बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी अभी हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सरसाइज 2.7 क्लास 10th मैथमेटिक्स, और इसमें हम जो क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में वो होंगे क्वेश्चंस 10 से 13 तक, और इसके साथ ही हमारी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो जाएगी। इससे प्रीवियस जो वीडियोस हैं उसमें हमने 9 तक क्वेश्चंस को दो हिस्सों में सॉल्व किया था, यानी एक तरह के क्वेश्चंस को पहली वीडियो में और सेकंड टाइप के क्वेश्चंस को सेकंड वीडियो में, यानी जिसमें मेथड चेंज था। वैसे इस पूरी एक्सरसाइज में दो ही तरह के क्वेश्चंस हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो आप पहले वो वीडियोस देखिएगा, फिर आप ये वीडियो देखेंगे तो आपके लिए ज़्यादा आसानी होगी समझने में इन क्वेश्चंस को। अपने क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं अभी बेटे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, दिया गया कि एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये स्टेटमेंट है इस क्वेश्चन की। तो हम सबसे पहले इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, और इसी तरह ये जो हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 है इसको इक्वेशन 2 लिख देते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे हम टेकिंग इक्वेशन 2। अब हमने इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है, इक्वेशन को ले लेना है। ठीक है, टेकिंग इक्वेशन 2 यानी सेकंड इक्वेशन को लेना है जिसमें हमारे पास ये एक्स वाई वाली वैल्यू होगी। ठीक हो गया। अच्छा, अब ये आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब ये क्यों इक्वेशन हमने चूज की, क्योंकि ये इस फॉर्म में है कि इसके पेयर बन जाएगा, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 5y स्क्वायर, एक्स और वाई इसमें वेरिएबल्स हैं और सेंटर में जो हमारे पास वैल्यू है उसमें भी एक्स वाई है। इसका मतलब हम इसकी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। तो इसके फैक्टर क्या होंगे इस क्वेश्चन में वो लिखते हैं अभी हम। एक्स स्क्वायर यानी मल्टीप्लाई करें तो माइनस 5x स्क्वायर वाई स्क्वायर बने, तो ऐड करें तो हमारे पास 4xy बने। इसका मतलब यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5xy, ठीक है, और माइनस xy, ठीक है, और माइनस फिर आ जाएगा 5y स्क्वायर। ये 8th क्लास से चला आ रहा है ये फैक्टराइजेशन वाला जो प्रोसेस है, ये जो मेथड है। अब मुझे उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरीके से समझ होगी, और अगर आपको इसकी समझ नहीं है तो मैं ये आपको रिकमेंड करूंगा कि बेटे आप लोग पहले 8th क्लास की वीडियोस देखें, फैक्टराइजेशन वाली 9th की देखें, फिर 10th की देखें, तो आपको फिर अच्छी तरीके से समझ आएगी बातें। और इसके साथ ही मैंने अलजेब्रा पे एक पूरी सीरीज़ बनाई है, यानी 8 से लेकर 10th क्लास तक जो भी अलजेब्रा की एक्सरसाइजेज हैं वो सारी की सारी मैंने एक वीडियो में भी कंप्लीट की हैं, एक सीरीज़ में कंप्लीट की हुई हैं। आप वो अलजेब्रा को भी देख लीजिएगा तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे ये क्वेश्चंस। अच्छा बेटे, अब इसमें देखें हम क्या करेंगे, एक्स को कॉमन ले लेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 5y। ठीक है जी, यहाँ से हम कॉमन लेंगे माइनस वाई को, तो ये आ जाएगा हमारे पास एक्स प्लस 5y। ये इक्वल किसके लिखेंगे हम इसको, 0 के। यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले कॉमन वैल्यूज, वो है x प्लस 5y, और आ जाएगी हमारे पास x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। आइदर और कंडीशन के मुताबिक हमारे पास या तो यानी आइदर x प्लस 5y ये इक्वल होगा 0 के, और x माइनस वाई ये इक्वल होगा 0 के। यहाँ से हम क्या करते हैं, x की वैल्यू ले लेते हैं, तो ये x आ जाएगा हमारे पास माइनस 5y के। ठीक है बेटे, और इसी तरह यहाँ इसको ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास x इक्वल y के। हम हमारे पास x की वैल्यूज आ गई, हमें तो चाहिए थी किसकी वैल्यू, y की भी वैल्यू चाहिए, लेकिन x की वैल्यू हमारे पास कांस्टेंट फॉर्म में नहीं आई। तो अभी हम क्या करेंगे कि ये जो x की वैल्यू है इसको हमने क्या करना है, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू माइनस 5y इन इक्वेशन 1। ठीक है, और इसके साथ ही मैं इसको इक्वेशन नंबर 3, 4 भी लिख देता हूँ, यानी ये इक्वेशन हमारे पास 3 आ गई और इसको हम 4 लिखेंगे। ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब ये जो x की वैल्यू माइनस 5y है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 1 है हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3, तो एक्स स्क्वायर का मतलब आ जाएगा माइनस 5y का स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू 3। ठीक है जी। अच्छा जी, आप देखें नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे हम कि ये जो 5 का स्क्वायर है ये आ जाएगा 25,
वाई स्क्वेयर प्लस 2y² इज इक्वल टू 3। अब 25 प्लस 2 क्या रहेगा 27 इज इक्वल टू 3/27। ये कैंसिल हो जाएगा इधर से 27, क्योंकि इधर लाके हमने डिवाइड कर दिया स्टेप में। जी बेटे अब देखें ये y² आ जाएगा हमारे पास 1/9 के, तो y आ जाएगा हमारे पास इक्वल ±1/3 के। ठीक हो गया। अब यहाँ पे हमें पता चला कि y की जो हमारे पास 2 वैल्यूज आ गई, ठीक है, y की वैल्यू 1/3 भी और y की वैल्यू -1/3 भी आ गई। ठीक है बेटे, अब हमने क्या करना है, इन वैल्यूज को 1 बाय 1 हमने इस इक्वेशन में, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 3 कहा था, इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे, तब हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, क्योंकि यही x की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर 1 में पुट की थी। ठीक है, अच्छा जी, इसके बाद देखें इसमें वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करते हैं ताकि हमारा ये वाला हिस्सा कंप्लीट हो जाए। फिर हम दूसरी तरफ जाएंगे जहाँ पे हमने वैल्यूज फाइंड करनी है, फिर दूसरी, यानी जहाँ पे x इक्वल y है। जी बेटे अब लिखेंगे हम when y इज इक्वल टू 1/3, तो x क्या होगा हमारे पास, ठीक है, x इक्वल होगा -5y है बेटे, तो लिखेंगे -5 टाइम्स 1/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू -5/3। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे when नीचे इसी से नीचे आ जाते हैं, when y इज इक्वल टू -1/3, तो x क्या आ जाएगा हमारे पास, x इज इक्वल टू -5 इंटू -1/3। ठीक है जी, x इक्वल आ जाएगा यहाँ से फिर 5/3 के, यानी हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज आई हैं वो हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा मजीद अब हमने क्या करना है कि ये जो हमारे पास x की वैल्यू y है, ठीक है, यहाँ पे देखें ये जो हमारे पास इक्वेशन 4 है x इज इक्वल टू वाई, इसको भी हमें इक्वेशन 1 में पुट करना पड़ेगा अभी। ठीक है, क्योंकि इससे भी हमारे पास वैल्यूज आ जाएंगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू वाई इन इक्वेशन 1। जी बेटा अब देखें x की वैल्यू y है, तो हम इसको लिखेंगे अब y², ये इक्वेशन 1 y² प्लस 2y² इज इक्वल टू 3 आ जाएगा ये, तो 2 + 1 3y² आ जाएगा, तो 3y² इक्वल किसके आ जाएगा 3 के। यहाँ से जो y² है ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास 3/3 यानी 1 आ जाएगा, तो y इक्वल किसके आ जाएगा यहाँ पे +-1 के। अब +-1 y की वैल्यू आ गई, अब हमें x की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने इक्वेशन नंबर 4 में पुट किया था, यानी इक्वेशन 4 में पुट करना है, ठीक है, y की वैल्यूज को, तो हमारे पास x की वैल्यूज भी आ जाएंगी। तो यहाँ हम लिखेंगे when y इज इक्वल टू +1, तो x इक्वल किसके आ जाएगा, x इज इक्वल टू 1 के। ठीक हो गया। इसी तरह when y इज इक्वल टू -1, देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस, x विल बी इक्वल टू -1। ठीक है, सो हियर वी गेट 2 another values of x and y। अब यहां पे इसका आंसर बेटा जी राइट करेंगे, हमारे पास टोटल 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आ चुके हैं ये। ठीक है, तो यहां पे हम लिखेंगे सॉल्यूशन सेट, देखें यहां लिखेंगे जी सॉल्यूशन सेट इस क्वेश्चन का, तो वो क्या रहेगा, देखें हमने यहां पे x की वैल्यू पुट की तो y की वैल्यू क्या आई, या y की वैल्यू जो पुट की तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आई, तो आंसर लिखेंगे हम, ये देखें x की वैल्यू है -5/3, जब हमने y की वैल्यू 1/3 पुट की थी, तो यहां हम लिख देंगे जी इसको -5/3, 1/3। ठीक हो गया जी, ये एक ऑर्डर्ड पेयर हो गया। इसी तरह इसका दूसरा ऑर्डर्ड पेयर क्या होगा, क्या था हमारे पास, वो ये है कि 5/3 और वैल्यू क्या आएगी y की -1/3, ये हमने सब्स्टिट्यूट की थी वैल्यू। ऑर्डर्ड पेयर में हमेशा x की वैल्यू पहले लिखते हैं, y की बाद में। इसी तरह अब हमने जब x इज इक्वल टू वाई को सॉल्व किया था, तो फिर हमारे पास क्या आंसर आया देख लेते हैं यहाँ पे हम, कि x 1 था और y भी 1, यहाँ लिखेंगे हम 1,
1। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि कौन सी वैल्यू पुट की हमने, -1, तो आंसर भी हमारे पास क्या आया, -1। ठीक हो गया, ये हमारे पास 4 ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। फिर भी कहीं से कोई कन्फ्यूजन हो अगर आप लोगों को, तो आप इस वीडियो को बार बार देखें। मुझे उम्मीद है कि आपकी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी। फिर भी कन्फ्यूजन दूर ना हो तो आप नीचे कमेंट करके अपना स्पेसिफिक जो क्वेश्चन है वो पूछिएगा। मैं कोशिश करूंगा एज सुन एज पॉसिबल आपके क्वेश्चन को आंसर करने की। नेक्स्ट बेटे हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 11 है, ये क्वेश्चन जो है ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व किया था, कि हमने दोनों इक्वेशन को पहले राइट कर लेना है 1 और 2। ठीक है, उसके बाद इक्वेशन 2 को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद वहां से हमारे पास x की वैल्यूज आ जाएंगी। जो x की वैल्यूज आ जाएंगी उनको हमने बारी बारी इसमें 1 में पुट करना है। पहले x की वैल्यू यानी जो एक वैल्यू होगी उसको पुट करना है, और फिर हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। फिर y की वैल्यूज को हमने पुट करके x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। इसी तरह फिर हमारे पास जो दूसरी वैल्यू आई होगी उसको हमने इक्वेशन 1 में पुट करना है। वहां से हमारे पास y की वैल्यूज आ जाएंगी। y की वैल्यूज को फिर हमने इक्वेशन में पुट करके x की वैल्यूज फाइंड कर लेनी है। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है ये मैं आप लोगों को करने के लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, यानी मैं इसको लिखूंगा अभी यहाँ पे डू इट योरसेल्फ, यानी खुद इस क्वेश्चन को करें। ठीक है, और क्वेश्चन को करने के बाद आप नीचे कमेंट में लाजमी मुझे बताइएगा कि आपका क्वेश्चन जो है वो राइट हुआ या रॉन्ग हुआ। अगर रॉन्ग भी हुआ तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, आप क्वेश्चन नंबर 10 को फिर दोबारा रिपीट करें, क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करें। अगर ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करने पे गलत हो जाता है तो इसका मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर 10 आपको अच्छे तरीके से अभी समझ नहीं आया। और अगर क्वेश्चन नंबर 10 आपको समझ आ गया तो इट मीन्स कि आपने कैलकुलेशन में कहीं गलती की होगी, अदरवाइज मेथड बिल्कुल वही है जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में यूज किया है। नेक्स्ट बेटा जी हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 12, जिसकी स्टेटमेंट आपको नजर आ रही होगी स्क्रीन पे। अब हमने सबसे पहले इसमें ये करना है कि ये जो कांस्टेंट टर्म्स हैं, जैसे इसमें 5 है, इसमें 3 है, तो हमने दोनों को इक्वेट करना है और इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना या ऐड कर देना है। क्योंकि अब दोनों के साइन सेम है, यानी 5 भी प्लस का है और 3 भी प्लस का है, तो हमने फिर क्या कर देना है, दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देना है। पहले तो ये कांस्टेंट जो वैल्यूज हैं इनको सेम कैसे किया जा सकता है, हमें पता है 8th क्लास से हम लोग ये सीखते आ रहे हैं कि अगर हमने किसी भी कोफिशिएंट को सेम करना है या वैल्यू को सेम करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 5 को इसके इक्वल करना है तो 3 से मल्टीप्लाई इस इक्वेशन को, और नीचे वाली इक्वेशन को हमने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों इक्वेशन में वो वाली वैल्यू सेम हो जाएंगी। तो यहाँ लिखेंगे हम नीचे, इसको इक्वेशन 1 लिखते हैं और इसको इक्वेशन 2 लिखते हैं। यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 3। क्यों 3 से मल्टीप्लाई किया बेटे, ये मैंने आपको पहले बताया कि हमने ये 5 और 3 को, इनकी जो वैल्यूज है इनको सेम करना है। ठीक है, अब दूसरी बात मल्टीप्लाइंग, यही वाली बात लिखने के बाद इक्वेशन 2 बाय 5। ठीक है जी, और फिर क्या करना है, एंड सब्ट्रैक्टिंग, ठीक है, सब्ट्रैक्ट करना, सब्ट्रैक्ट का मतलब दोनों इक्वेशन को फिर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ रहेगा हमारे पास 3x² प्लस 3xy इज इक्वल टू 15। देखें सेकंड, देखें नीचे वाली इक्वेशन क्या बनेगी, 5x² प्लस 5xy इज इक्वल टू 15। ठीक है, अब क्योंकि हमने सब्ट्रैक्ट करना है तो यहाँ लिखेंगे माइनस, यहाँ माइनस और यहाँ भी माइनस। ठीक है जी, अच्छा जी, अब देखें बेटे, अब मुझे लग रहा है कि मैंने यहाँ क्वेश्चन में गलती की है लिखने में, वो ये कि यहाँ देखें ये y² है, यहाँ आएगा y² और यहाँ भी y² आएगा, ये 5y² आएगा ये। ठीक है, अच्छा जी बेटे, अब हम नेक्स्ट इसको क्या करेंगे कि ये 15 और 15 0 हो जाएगा ये, और ये आएगा हमारे पास 3x²। इसके बाद x वाली वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि इससे प्रीवियस जो क्वेश्चंस हैं वो इसी तरतीब से थे कि पहले x² वाली वैल्यू, फिर x वाली यानी xy वाली, फिर y² वाली वैल्यू, तुम इसी तरतीब से लिख देते हैं इसको। ये माइनस है, ये प्लस है, ये सब्ट्रैक्ट होकर क्या रहेगा, -2xy, और ये -5y², ऐसे लिख देंगे, इज इक्वल टू
0। यानी ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई और ये बिल्कुल ऐसी ही इक्वेशन बन रही है जैसी कि हमारे पास 10 और 11 क्वेश्चन में बन रही थी इक्वेशन, जिसको हम फैक्टराइज कर रहे थे। फिर अब इसके साथ भी क्यों ना हम वही सलूक करें जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 10 और 11 वाली जो इक्वेशन थी उनके साथ सलूक किया, ठीक है, उनके साथ मामला किया। अब देखें ये हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे मजीद तो ये 5 3 15 हो जाएगा, यानी मल्टीप्लाई करें तो 15 बने, ऐड बने तो हमारे पास क्या बने, माइनस का 2 बने, तो 5 और 3 ही बन जाएंगे ये हमारे पास इसके फैक्टर। यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर और माइनस 5xy, ठीक है, और क्योंकि ऐड करेंगे तो छोटी वैल्यू होनी चाहिए तो यहाँ आ जाएगा प्लस 3xy माइनस 5y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है अब हमारे पास x, इसको लिखेंगे हम 3x माइनस 5y, यहाँ आ जाएगा प्लस y कॉमन, ये आ जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0। कॉमन लिखेंगे यहाँ पे 3x माइनस 5y, यह आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास 2 इक्वेशंस आ गई। अब क्या करना है, हमने यहाँ से x की वैल्यूज़ को फाइंड करना है। वही वाले स्टेप्स रिपीट हो रहे हैं अब जो हमने क्वेश्चन नंबर 10 में और 11 में किए थे, ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखेंगे जी हम 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक हो गया जी। यहाँ से आ जाएगी हमारे पास x की वैल्यू, यहाँ लिखेंगे 3x इज इक्वल टू 5y, x आ जाएगा हमारे पास 5y अपॉन 3, इधर से क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस वाई, ठीक हो गया बेटे। अब ये 2 वैल्यूज़ आ गई, इनको हमने क्या करना है 1 बाई 1 इक्वेशन 1 में पुट कर देना है, ठीक है। जैसा कि हमने क्वेश्चन जो प्रीवियस है, मैं बार बार रेफरेंस इसलिए देता हूँ ताकि अगर आपको वो क्वेश्चन समझ आ चुके होंगे तो ये क्वेश्चन आपके लिए कोई मसला नहीं होगा, और अगर वो नहीं समझ आएंगे तो फिर प्रॉब्लम होगा मेरा बेटा आप लोगों को समझने में। तो अब हमने क्या करना है, पुट करना है x को, यहाँ लिखेंगे पुटिंग x इज इक्वल टू 5y अपॉन 3 इन इक्वेशन 1, ठीक हो गया। अब हमने इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देना है जी। जब इक्वेशन 1 में इसको पुट करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, इसको लिखते हैं जी अब हम 5y अपॉन 3, इसका क्या आ रहेगा स्क्वायर, और प्लस xy है तो xy का मतलब x की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 5y अपॉन 3 और फिर आ गई y वैल्यू इक्वल होगा हमारे पास 5 के, ठीक है बेटे। अच्छा जी, अब देखें इसको क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25, यहाँ लिखेंगे हम 25y स्क्वायर अपॉन 9 प्लस ये आ रहेगा हमारे पास 5y स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू 5 के, ठीक है जी। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये फ्रैक्शनल फॉर्म को ख़त्म करना है, यानी ये जो ओवर वाली फॉर्म है, तो फ्रैक्शन के दरमियान में प्लस माइनस हो तो एलसीएम ले लेते हैं। इस सारी वैल्यू का एलसीएम 9 आ जाएगा, तो हम सारे नंबर्स को 9 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये सबको 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, तो ये ओवर ख़त्म हो जाएगा इसका। जब ये इसको 9 से 9 से कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा हमारे पास 25y स्क्वायर प्लस 3 3 जार 9 और 3 5 जार 15, यहाँ लिखेंगे 15y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है बेटे। 15 और 25 और 5 30 प्लस 1 40, यह आ रहेगा 40y स्क्वायर इज इक्वल टू 45, ठीक है जी। तो y स्क्वायर इक्वल किसके आ रहेगा 45 अपॉन 40। अच्छा जी, आप देखें ये कैंसिल किस पे होंगे, अब इसको हम कर सकते हैं जी 5 पे, 5 9 जार 45, 5 8 जार 40, तो इस इधर लिख देते हैं जी। अब हम y इज इक्वल टू 9 अपॉन 8, इसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, यहाँ लिखेंगे अब हम प्लस माइनस, यानी प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 9 अपॉन 8। अच्छा, इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे y की वैल्यूज़ के लिए तो ये आ रहेगा हमारे पास यहाँ पे y 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है बेटे
3 होता है, क्योंकि 3 3 ज़ा 9 होता है, तो ये तो सीधा सीधा 3 लिख दिया। 8 का स्क्वायर रूट जब सिंप्लीफाई करेंगे ना, तो मैं यहाँ पे आपको एक सॉल्व भी करके दिखा देता हूँ। इसको फैक्टराइज इस तरह करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। ये स्क्वायर रूट आ जाएगा, ये पेयर फॉर्म में, इसको लिखेंगे हम 2 स्क्वायर। ये छोटी क्लास की बातें हैं, ये 6 7 8 में भी आपने ऐसे स्क्वायर रूट्स को सॉल्व किया होगा। 2 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, तो 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। कोई भी बात आपको छोटी सी भी समझना ना आए, आपने नीचे कमेंट कर दिया करना है। चाहे आपको ये समझना है कि जी ये प्लस क्यों आया, ये माइनस क्यों आया, ऐसी बातें भी अगर आपको किसी बेटे या किसी बेटी को समझना है तो पूछ लें, क्योंकि एक दफ़ा आपकी कन्फ्यूजन दूर हो गई ना, तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएंगी सारी बातें, और छोटी छोटी कन्फ्यूजन्स मिलके फिर आपको बहुत आसान क्वेश्चन जो है वो भी समझ नहीं आएंगे, क्योंकि दिमाग पे आपके बोझ आएगा कि भाई ये तो मुश्किल बहुत है। और मुश्किल क्यों है, क्योंकि छोटी छोटी बातें आपको समझ नहीं आई होंगी। तो अपनी कन्फ्यूजन्स को क्लियर किया करें एज सुन एज पॉसिबल आप लोग। अच्छा बेटे, अब स्क्वायर रूट ऑफ 8 की जगह पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है। ये प्लस माइनस ऐसे ही साथ में लिख देंगे, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है बेटे। अब ये y की वैल्यूज आई हमारे पास, x की वैल्यू क्या हमारे पास होगी इस केस में, अब हमने वो फाइंड कर लेनी है, क्योंकि हमने वैल्यू जो पुट की थी वो थी 5y/3। तो हम इक्वेशन दोबारा वो चूज कर लेते हैं, ठीक है जी। यहाँ लिखते हैं जी एज x इज इक्वल टू 5y/3, ये था हमारे पास जो हमने पुट किया था। अब हमें y की वैल्यू हमारे पास मौजूद है, तो x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ से क्या हम फाइंड कर लेंगे, कैसे कि एक दफ़ा प्लस 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास x इज इक्वल टू 5/3 टाइम्स, ये आ जाएगा अब हमारे पास 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है बेटे। ये 3 3 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यू होगी वो क्या आ जाएगी, यहाँ लिखेंगे हम x इज इक्वल टू 5/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है बेटे। अच्छा, ये वैल्यू हमारे पास तब आई जब हमने y की वैल्यू क्या पुट की थी, 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, ठीक है जी, ये याद रखना है आपने। अच्छा जी, इसके बाद देखिए नेक्स्ट, अब हम माइनस वाली वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, यानी माइनस वाली वैल्यू को उसमें पुट करेंगे। इसको ख़त्म कर देते हैं यहाँ से जी बेटे। अब देखें x की वैल्यू क्या आएगी जी हमारे पास दूसरी, x इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 5/3 और यहाँ आएगा y। अब y की वैल्यू हमने माइनस वाली सब्स्टिट्यूट कर देनी, -3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये 3 बेटा इस 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 5/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, और ये आएगी माइनस में वैल्यू, ठीक हो गया। ये हमारे पास 2 ऑर्डर्ड पेयर आ चुके हैं अभी, ठीक हो गया। अब हमें क्या करना होगा कि x की वैल्यू जो -y है ना, ये वाली दोबारा वापस मैं आपको बताता हूँ, जैसा हमने क्वेश्चन 10 और 11 में ही किया था। ये वाली वैल्यू को हमने सब्स्टिट्यूट करना है, यानी पुट करना है इक्वेशन 1 में, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे पुटिंग, यहाँ लिख देते हैं बेटे, पुटिंग x इज इक्वल टू -y इन इक्वेशन 1, ठीक है जी। इक्वेशन 1 हमारे पास है x² + xy, तो यहाँ वैल्यू पुट कर रहा हूं मैं, -y² प्लस xy है, ये आ जाएगा -y टाइम्स y इज इक्वल टू 5, ठीक है बेटे। y का स्क्वायर आ जाएगा बेटा यहाँ पे, ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा y² इज इक्वल टू 0। y², सॉरी यहाँ पे मैं थोड़ी सी गलती कर चुका हूँ, यहाँ पे आएगा 5, ठीक है जी। तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे 5 जी बेटे। y² और y² 0 हो जाएगा, ये इक्वल किसके है 5 को, ये पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, इसका मतलब इससे आगे ये सॉल्व ही नहीं हो सकता। तो हमारे पास जो सोल्यूशन सेट्स हैं इस क्वेश्चन में, वो हम लिख देते हैं यहाँ पे, सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, सबसे पहले हमने जब वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी x की, आई हमारे पास वैल्यू जब 5/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2, वो लिख देते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू है हमारे पास 5/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। y की वैल्यू क्या थी हमारे पास 3/2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। एक तो ये वैल्यू हमारे पास आई, और दूसरी वैल्यू आपको अभी भी स्क्रीन पे नज़र आ रही होगी, जो कि फ्रेम में भी मौजूद है, ये
कि x की वैल्यू हमारे पास -5 अपॉन, यहाँ लिखेंगे अब हम -5 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। जब हमने y की वैल्यू पुट क्या की थी, -3 अपॉन 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है बेटे, ऐसे हमारे पास इस क्वेश्चन का भी आंसर आ जाता है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा। अच्छी तरीके से समझ नहीं आया तो उसका एक ही तरीका है कि वीडियो को बार बार देखें और क्वेश्चन को बार बार सॉल्व करें, क्योंकि प्रैक्टिस जो है ये मैथ में इसकी रीढ़ की हड्डी है, यानी बैकबोन है। प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए मैथमेटिक्स को समझना आसान हो जाएगा, और आने वाले वक्त में जब आपकी प्रैक्टिस ज़्यादा होगी तो खुद से ही सॉल्यूशंस आपके दिमाग में आना शुरू हो जाया करेंगे क्वेश्चंस को देख के ही। नेक्स्ट बेटे हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 13, जो कि लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ये बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 13 को सॉल्व किया, वही स्टेप्स रिपीट करेंगे। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 लिख लेते हैं। सबसे पहला काम हमने ये करना है कि इन दोनों वैल्यूज़ को सेम करना है और फिर सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो हम देखते हैं अभी कि कैसे ये वैल्यूज़ जो हैं हमारे पास सेम होंगी। और इससे पहले मैं दोबारा ये कहूँगा कि क्वेश्चन को चेक कर लिया करें कि स्टेटमेंट ना गलत लिख रही हो। x² - 2xy = 7, xy + 3y² = 2, क्योंकि पहले क्वेश्चन में टाइम पे पता चल गया था गलत स्टेटमेंट का, अदरवाइज क्वेश्चन सारा सॉल्व करने के बाद पता चलता है। जी बेटे, यहाँ पे हमने क्या करना है, इस इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, इक्वेशन 2 को 7 से, तब ये दोनों सेम हो जाएंगे और फिर उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे क्योंकि दोनों के साइन सेम हैं। तो यहाँ लिखते हैं जी अभी मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय 2 एंड फिर लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाय 7 एंड सब्ट्रैक्टिंग देम। जी बेटे, अच्छा अब हम जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगी हमारे पास 2x² - 2 2 4xy = 14। नीचे वाली है जाएगी 7xy, तो यहाँ इसको लिखेंगे हम प्लस 7xy। ये आ रहेगा 7 3 21 y², तो ये भी इधर लिख देते हैं = 7 2 14। ठीक है जी, ये माइनस और ये भी माइनस, यानी सारी वैल्यूज माइनस हो जाएंगी। अच्छा जी, तो फिर ये बनेगा हमारे पास, अब नेक्स्ट देखें, इसको लिखेंगे, ये आ रहेगा 2x² और ये आ रहेगा हमारे पास माइनस और माइनस प्लस, 7 और 4 11 आ रहेगा, -11xy। ये आ रहेगा -21 y² = 0। ठीक है जी, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 21 2 42 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 42 बने, ऐड करें तो -11 बने। 14 और 3 11, यानी 14 में से 3 माइनस करें तो 11 होता है, मल्टीप्लाई करें तो 42 होता है। तो 14 और 3 जो है ये बेटे इसके पेयर बन जाएंगे। तो यहाँ अभी लिखेंगे इसके पेयर 2x² - 14xy और प्लस xy और -21 y² = 0। ठीक हो गया जी, ये इसके पेयर बन जाएंगे। प्लस 3xy, सॉरी लिखना था, ये मैंने xy लिख दिया है, यहाँ 3xy आएगा। जी बेटे, ये इसमें से कॉमन आ रहा है, एक तो 2 आ रहा है और x आ रहा है, तो यहाँ से ले लेंगे हम 2x को कॉमन, बाकी रहेगा हमारे पास x - 2 7 14 और 7y, यानी x - 7y आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद यहाँ रहेगा प्लस 3y कॉमन, 3y इंटू ये आ रहेगा x - 7y = 0। ठीक है जी, आप देखें आइदर और कंडीशन के अकॉर्डिंग हम लिखेंगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे पहले कॉमन लिख लेते हैं, एक स्टेप और इंक्रीज करेंगे, x - 7y और लिखेंगे 2x + 3y = 0। ठीक है, यहाँ से आ जाएगी x की वैल्यू हमारे पास 7y, ये एक वैल्यू आ गई,
और यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ x इज इक्वल टू आ रहेगा हमारे पास -3y/2। इनको चाहें तो इक्वेशंस के नाम लिख दें, यहाँ पे इसको 3 लिख देते हैं और आसानी हो जाएगी आपको याद रखने में, आपको बताने में। इसको इक्वेशन 4 कह लेते हैं, ठीक है जी। अब क्या करना है कि इक्वेशन 3 से जो x की वैल्यू है इसको पुट कर देंगे जी अब हम इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है जी। यहाँ लिखेंगे जी पुटिंग x इज इक्वल टू 7y इन इक्वेशन 1। अब मैं इसको और शॉर्ट करता हूं, मैं आपको बता देता हूं कि जब हम x को 7y पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा। मैं इसको सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि वही वाली बातें पिछले 3-4 क्वेश्चन में हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए अभी तक। तो अगर प्रैक्टिस करेंगे, एक क्वेश्चन में प्रैक्टिस हो जाए तो वो काफ़ी होती है। अच्छा बेटे, y की वैल्यू फिर हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे +-1/√5, ठीक है। ये मैं जस्ट आपको वैल्यूज़ बता देता हूँ कि जब हम x की वैल्यू 7y पुट करेंगे तो y की वैल्यूज़ ये आ जाएंगी, ठीक है। अब y की ये वैल्यूज़ जो हैं ये दोनों हमें पुट करनी पड़ेंगी x इज इक्वल टू 7y में, ठीक है जी। यानी ये जो x y की वैल्यूज़ आ गई इनको पुट करना पड़ेगा इक्वेशन 3 में, ठीक है। यहाँ मैं लिख भी देता हूँ थोड़ा सा आपकी याद दहानी के लिए। पुटिंग y इज इक्वल टू +-1/√3, यानी मैं इकट्ठा लिख रहा हूँ, आपने बारी बारी एक दफ़ा y की वैल्यू 1/√3 पुट कर लेनी है, एक दफ़ा y की वैल्यू -1/√3 पुट कर लेनी है। तो फिर वहाँ से हमारे पास जो x की वैल्यूज़ आ जाएंगी वो क्या आएंगी भला। एक तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ x इज इक्वल टू 7/, यहाँ लिखते हैं जी 7/√5, ठीक है जी बेटे। एक ये आ जाएगी, और जब जब आप पुट करेंगे ना वैल्यू इसकी -1, ये y की वैल्यू मैंने गलत लिख दी यहाँ पे, ये y की वैल्यू आनी थी 1/5, ये आएगी 1/5, और इसके बाद y की वैल्यू जब हमने ये पुट करनी है √1/5, तो x की वैल्यू आ जाएगी 7/√5 एंड x की वैल्यू आएगी हमारे पास -7/√5, ठीक हो गया जी। ये आ गई हमारे पास दोनों वैल्यूज़। तो ऑर्डर्ड पेयर में अगर हम इसको लिखें यहाँ पे, एक ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा हमारे पास 7/√5, और y की वैल्यू पुट क्या की थी उस वक्त 1/√5, ठीक हो गया। और दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आ जाएगा हमारे पास -7/√5, और वैल्यू पुट क्या की थी ये 1/√5, ठीक है जी। ये 2 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अच्छा, अभी हमारे पास ये क्वेश्चन का कुछ हिस्सा बाकी है कि जब हमने x की वैल्यू पुट करनी है बेटे, x इज इक्वल टू -3y/2, इसको पुट करना है अब, ठीक है। -3y/2 को जब पुट करेंगे तो तब हमारे पास जो y की वैल्यू है इक्वेशन 1 में पुट करने से, ठीक है, इन इक्वेशन 1 यहाँ भी मैं मेंशन कर देता हूँ, तो y की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास +-2/√3, ठीक है। फिर क्या करना है, इस y की वैल्यू को हमने पुट कर देना है इसमें, तब हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन में, इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। ये इक्वेशन असल में 4 है, ये वाली, ये 4 इक्वेशन में y की वैल्यूज़ को पुट कर देना है, तब हमारे पास वैल्यूज़ आ जाएंगी x की, और ठीक है। जैसा कि हमारे पास फिर x की वैल्यूज़ आ जाएंगी, एक तो आएगी x की वैल्यू हमारे पास -√3, और दूसरी वैल्यू आएगी हमारे पास x की +√3, ठीक है जी। यानी ये वैल्यूज आ जाएंगी। उससे फिर हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आ जाएंगे 2। एक क्या आएगा हमारे पास कि जब हमने पुट की थी वैल्यू y की 2/, यानी प्लस की वैल्यू पुट की थी, तो ये आएगा। तो पहले क्योंकि x की वैल्यू लिखनी तो यहाँ लिखेंगे -√3, वैल्यू पुट की थी हमने 2/√3, ठीक हो गया जी।
इसी तरह दूसरी वैल्यू क्या आई हमारे पास, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और पुट क्या किया था हमने, -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। अब ये हमारे पास 4 वैल्यूज़ आई हैं, यानी 4 ऑर्डर्ड पेयर्स आए हैं। अब हमने इन 4 को ही सोल्यूशन सेट में लिखना है, यानी लास्ट पे आंसर क्या रहेगा इस क्वेश्चन का, यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन सेट इज इक्वल टू, अब ये सारी वैल्यूज़ को 1 बाय 1 यहाँ पे लिख देना है। यानी पहले था 7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है जी, कॉमा यह रहेगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, कॉमा यह रहेगा -7 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, कॉमा -1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 5, ठीक है। अभी हुई हैं 2 वैल्यूज़, इसके बाद 2 और रहती हैं, वो भी हमें यहाँ लिखनी पड़ेंगी इसी सेट में जी। यह रहेगा अब हमारे पास -√3, कॉमा 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3, फिर आ रहेगा हमारे पास √3, कॉमा -2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3। ये हमारे पास सोल्यूशन सेट होगा इस क्वेश्चन का। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट हो जाएगा और साथ ही साथ ये एक्सरसाइज भी कंप्लीटली सॉल्व हो जाती है। इस पूरी एक्सरसाइज में किसी भी तरह से कोई कन्फ्यूजन हो, किसी क्वेश्चन में किसी कॉन्सेप्ट की समझ नहीं आई हो, तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियोस अच्छी लगी हो तो इनको शेयर करना हरगिज़ ना भूलिएगा, ताकि इन वीडियोस को बनाने का मकसद पूरा हो सके, जो कि ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेटे और बेटियों को इन वीडियो से फ़ायदा हो सके। थैंक यू वेरी मच।